वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में आज नया टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का न्यू टाइप है टाइप नंबर 4। ठीक है। देखो इसमें जो इंटीग्रल फॉर्म होगा, इंटीग्रल फॉर्म वो 10 और सेक होगा। तो 10 पे पावर m इंटू एक्स इंटू सेक पे पावर n इंटू एक्स डी एक्स, या नहीं तो क्या होगा, कॉट होगा। यानी कॉट पे पावर m इंटू एक्स इंटू कॉसेक पे पावर n इंटू एक्स। ठीक है। यानी 10 सेक का होगा, यानी तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉट और कॉसेक होगा। देखो रूल कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सी पावर ऑफ सेक एक्स। ठीक है। किसका पावर देखेंगे, सेक एक्स का। तो अब सेक एक्स का जब पावर देखोगे तो 2 होगा। दो या तो इवन होना चाहिए या नहीं तो इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करना है, पुट 10x बराबर t। बहुत सिंपल है। ठीक है। सेक एक्स का पावर इवन है तो किसको पुट करोगे, t को। तो अगर देखो इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे और यहां से c पावर ऑफ 10x क्या करेंगे, 10x इसका पावर देखेंगे, 10x का पावर देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब 10x का जब पावर देखोगे तो इसमें भी दो केसेस, या तो इवन होगा या नहीं तो क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर। तो देखो इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड, क्या हो जाएगा आपका, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट सेक एक्स बराबर टी। ठीक है। इफ पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव, क्या हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पुट 10x बराबर टी। वेरी सिंपल, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। वेरी गुड। अब देखो इसमें भी वही बात है, तब तो इसमें किसको देखेंगे, 10 के बदले सेक देखेंगे। सिंपल, यहाँ जो रूल है 10, जहाँ जहाँ सेक है वहां पे तुम कोसेक समझ लेना, और जहाँ पे 10 है वहां पे कॉट। तो सबसे पहले इसका मतलब किसको देखेंगे, बोलो, सी पावर ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है। तो अब इसमें दो है, जल्दी से शॉर्ट में, या तो ऑड, क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ऑड नहीं लिख देते हैं, इवन लिख देते हैं, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर इवन पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, कॉट एक्स को टी मानेंगे। अगर ऑड है, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है
या इवन पॉजिटिव नहीं है, तो एक स्टेप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और क्या कहेंगे, सी पावर ऑफ, किसका देखेंगे बोलो, सी पावर ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, देखो यहाँ सी पावर ऑफ 10x लिखे थे, यहाँ सी पावर ऑफ कॉट एक्स। तो अगर यहाँ पे ऑड होगा, पावर क्या होगा, ऑड होगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉसेक एक्स बराबर टी। अगर यहाँ पे इवन होगा तो किसको पुट करेंगे, बोलो, कॉट एक्स बराबर टी। क्लियर। तो सवाल में एंट्री लेने से पहले, है ना, सवाल में एंट्री लेने से पहले एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। tan और sec के फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, c पावर ऑफ sec x, किसका पावर देखेंगे, sec x, एकदम पहले sec को देखना है। अगर sec का पावर तुम्हारा इवन दिखेगा तो tan को पुट करो। क्यों, देखो ये ट्रिक टेक्निक्स बताते हैं। क्योंकि अगर सपोज कर लो ऐसा है, tan x इंटू sec स्क्वायर x है, तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो tan x को अगर t मानोगे, तो अगर 10x को हम लोग t मान लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये किस में खपत हो जाएगा, dt में। ऐसा आप मान लो 3 पे पावर क्या है, 4, और sec पे पावर 4 है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे बोलो। तो देखो अगर 10 को पुट कर लेते हो तो sec स्क्वायर x डी, एक sec स्क्वायर किस में खपेगा, किस में खर्च होगा, वो dt बनने में खर्च होगा। और tan को t माने हो, t पे पावर ये 4 हो जाएगा। और एक sec स्क्वायर तो खर्च हो गया किसमें, dt बनने में, लो dt बन गया। और जो एक sec स्क्वायर होगा उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो इससे क्या हो गया, इंटीग्रेशन आसान हो गया, है ना। इसलिए बोला जाता है कि अगर sec, सबसे पहले sec का पावर देखो, अगर इवन है तो भाई tan को पुट करो। अगर इवन नहीं है तब फिर tan का पावर देखेंगे, किसका पावर देखेंगे। अगर 10 का पावर भी ऑड है, ठीक है, तो हम लोग किसको पुट कर लेंगे, sec x को, किसको पुट कर लेंगे। और अगर 10 का पावर जो है इवन है तब तो 10 को ही पुट करेंगे, है ना। तो कैसे याद रखोगे गुरुजी का मंत्र, इवन जब भी पावर होगा तो उसके केस में किसको पुट करना है, 10 को, किसको पुट करना है, इवन पावर होने के केस में किसको पुट करना है बोलो, 10 को। उसी तरह यहाँ इवन पावर होने के केस में आप बताओ किसको पुट करोगे, 10 के बदले में किसको यहाँ करोगे, कॉट, है ना। अगर इस फॉर्म को अच्छे से देखा जाए तो 10 किससे रिप्लेस हुआ है, कॉट से, और सेक किससे रिप्लेस हुआ है, कॉसेक से। तो अगर इसका रूल याद है तो इसका रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर आपको इस 10 और सेक का रूल याद नहीं है, भूल गए, तो इसको क्या करो, आप साइन और कॉस में बदल लो, किसमें बदल लो, और आप साइन और कॉस का रूल जो है, जो कि टाइप 3 में हमने बताया है, जो कि आप लेक्चर नंबर 12, 13, 14 में आप देख सकते हैं, उस रूल से भी आप बना सकते हैं। क्यों हम अननेसेसरी 10 और सेक का रूल याद रखें। लेकिन क्योंकि आप बिगनर हैं इंटीग्रेशन में, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा कि ये फॉर्म भी याद रखना और इसका रूल भी याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्म कौन सा है, 10 पे पावर m इंटू एक्स इंटू सेक पे पावर n x dx, ठीक है, यानी 10 और सेक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उसके बाद अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। देखो एनसीईआरटी प्रॉब्लम करते हैं, एनसीईआरटी, सॉरी। सबसे पहले क्या है,
10x dx है, ठीक है। देखो यहाँ सेक तो आया नहीं है, तो तुम इसको कैसे ट्रीट करवा सकते हो? 10 और सेक में लाना चाहते हो तो ठीक है, 10x इंटू सेक पे पावर 0 लिख सकते हो। तो सबसे पहले किसका पावर देखेंगे? सेक का। तो सेक का पावर क्या है? 0, 0 न इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर सेक 0 जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब किसका पावर देखेंगे? तब पावर देखेंगे, फिर किसका देखेंगे? सी पावर ऑफ 10x, किसका देखेंगे? 10x। अगर 10x का ऑड पॉजिटिव है तो किसको पुट करेंगे? sec x को। अगर 10x का इवन है तो 10x को ही है। हम और बताए भी हैं गुरुजी का मंत्र, इवन के केस में 10 और ऑड के केस में क्या है? सेक। और सबसे पहले किसको तवज्जो दोगे? किसके पावर को देखोगे? सेक के पावर को। वहां से मिस हो जाएगा, यानी वो इवन नहीं होगा, तब तो हम लोग फिर उस किसके पावर को देखेंगे? 10। अगर 10 का पावर ऑड है तो सेक को पुट करेंगे, ठीक है, और 10 का पावर इवन हुआ तो 10 को ही पुट करेंगे। यानी एक बात ये याद रखेगा, इवन पावर में ही हम लोग क्या करते हैं? 10 को पुट करेंगे, नहीं तो सेक को पुट करेंगे। एक तरीका ये हो गया। वेरी गुड। तो हम लोग कह सकते हैं पुट सेक एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर? देखो यहाँ पे अगर गौर से कर देखो तो सिर्फ एक 10 है, तो हमको देखो सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स चाहिए, तब उसके बदले में हम लोग क्या रखेंगे? dt रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, 10x तो है ही अपने पास, sec x उधार लेते आते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रूल है कि अगर मल्टीप्लाई जिससे करोगे उसी से क्या करोगे? आप डिवाइड भी करोगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब गौर से देखो, sec x 10x dx किस में खपत हो जाएगा? dt बनने में, तो इसको dt बना दो। और sec x को क्या माने थे? t माने थे, है ना। तो ये हो गया आपका किस फॉर्म का? 14 फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था जी? तो 1/x का होता है log ऑफ x, ठीक है, ये होता है ना। तो 1/t का क्या हो जाएगा? log ऑफ t प्लस सी। तो log ऑफ t किसको माने थे? sec x प्लस सी। यहाँ तक क्लियर? होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखो, इसी का जो सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड में आपको गुरुजी क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो सेक और टेन का जो है रूल अगर याद नहीं रखना है या भूल गए, सपोज तुम सेक और टेन का रूल क्या हो गया? भूल गए। तो अगर तुमको साइन और कॉस का रूल याद याद है, तो आप इसको क्या करोगे? साइन और कॉस में बदलोगे। क्लियर? तो चलो, 10x dx, ठीक है, 10x को क्या करोगे? साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। देखो साइन का पावर क्या है जी? 1 है, जो क्या है? ऑड पॉजिटिव। अगर आप इस ये रूल नहीं पढ़े हैं साइन और कॉस वाला, तो आप मेरे वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 12, 13, 14 देख लें, ठीक है, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो सेक एक्स साइन का पावर ऑड है तो कॉस को पुट करते थे, तो क्या कहेंगे? पुट कॉस एक्स बराबर टी, ठीक है, कॉस एक्स बराबर टी। क्लियर? कॉस एक्स बराबर टी।
तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। तो साइन एक्स और डी एक्स ये कहाँ खर्च होगा जी, माइनस डी टी बनने में। तो ये हो गया माइनस डी टी बना दिए। 1 अपॉन कॉस, कॉस को क्या है टी लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, मॉड टी प्लस सी। देखो एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, लॉग एम पे पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम, ठीक है। उसी तरह से एन लॉग एम को ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एम पे पावर एन। तब तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टी पे पावर -1, देखो ये -1 ही है ना, प्लस सी। क्लियर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1/t लिख सकते हैं, 1/t। ठीक है। अब देखो यहीं कहीं लगा देते हैं, जगह की कमी या, चलो नेक्स्ट लाइन पे। तो क्या हो गया, बराबर लॉग ऑफ 1/t, किसको माने थे, कॉस को। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है। अब थर्ड मेथड देखो, ये जो थर्ड मेथड है, ये मैं, इसका रूल मैं खुद इजाद किया हूँ, है ना, इन्वेंट किया हूँ इसका। ठीक है। देखो रूल इज प्रीटी सिंपल। देखो इसको पहले टेन को क्या कर लोगे, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो रूल ये है, जो मैंने इन्वेंट किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है पूरे इंटीग्रेशन, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तो गुरुजी को एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो गुरुजी भी कुछ मंत्र का क्या होता है आविष्कार कर देते हैं। तो देखो मंत्र ये है, पुट दोज फंक्शन, मंत्र क्या है यहाँ पे, पुट दोज फंक्शन whose differentiation into dx is given in the question। ठीक है। किसको पुट करना है, उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स क्वेश्चन में दिया हो। अब साइन और कुछ कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस, साइन इज एडजस्टेबल, बट द वैल्यू, अगर वैल्यू डिफरेंशिएशन जो करेंगे, तो अगर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगा, है ना, साइन को इग्नोर करेंगे, प्लस माइनस मायने नहीं रखता, वो इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो कह सकते हैं अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डीएक्स और डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में दिया हो, तो आप उस फंक्शन को पुट करोगे। जैसे इसमें देखो किसको पुट करोगे, साइन को पुट करोगे कि कॉस को। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, तो क्या कॉस एक्स इंटू डीएक्स है, नहीं है, कॉस एक्स इंटू डीएक्स नहीं है, डीएक्स अपॉन कॉस एक्स है। तो साइन को पुट नहीं करेंगे, क्या कॉस को पुट करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी, है ना। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स और डीएक्स आपस में क्या है, देखो मल्टीप्लाई में। देखो यही रूल है ना, डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स क्या होना चाहिए आपके क्वेश्चन में होना चाहिए, उसको पुट करो। इसका मतलब किसको पुट करेंगे, सिंपल सा रूल, पुट कॉस एक्स बराबर टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा
माइनस लॉग टी प्लस सी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी पे पावर -1 प्लस सी, ये लॉग ऑफ 1/t प्लस सी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/t के जगह क्या रखोगे कॉस प्लस सी लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। एक और सवाल बना लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपका, 10³ 2x इंटू सेक 2x dx। देखो सबसे पहले रूल ये है कि रूल देखने से पहले तो ये तय कर लो कि एंगल बराबर है कि नहीं दोनों का। हाँ, दोनों का एंगल बराबर है। ठीक है, अब देखो सेक को कितना पावर 1 है, तो रूल क्या कहता है, देखो रूल में, देखो उल्टा के देखो, खोल लिए, ठीक है। कहता है कि अगर सेक का पावर इवन है तो 10 को पुट करो, अगर सेक का पावर इवन नहीं है तो फिर 10 के पावर को देखो, 10 का पावर ऑड है तो सेक को पुट करो, है ना। तो देखो 10 का पावर क्या है, ऑड है, सेक को पुट करो। सेक 2x बराबर टी, ठीक है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10, ठीक है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर, तो सेक 2x इंटू 10 2x dx बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन 2। ठीक है, एक सेक और एक 10 किस और dx मिलके क्या बन जाएगा डी टी अपॉन 2। तो चलो डी टी अपॉन 2 कर दिए। अब क्या बचा, एक सेक तो खत्म ही हो गया, एक 10 भी खत्म हो गया, तो 10 को क्या लिख सकते हैं जी, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर यानी टी स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो 1/2 टी स्क्वायर डी टी अलग अलग कर लो, -1/2 1 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो टी पे पावर 3 अपॉन 3 -1/2 डी टी का क्या होगा टी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया आपका टी किसको माने थे जी, 10 को, राइट। तो 10 सॉरी टी किसको माने थे, सेक को, तो सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये है आपका, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीई हाँ आर टी। ये देखो 10 सॉरी उस सवाल को क्या सेकेंड मेथड से बता के दिखाएं क्या, इस सवाल को देखो, इस सवाल को अगर मान लो 10 और इसमें भूल रहे हो तो 10 को क्या करोगे साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो क्या कर लोगे, सेकेंड मेथड हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, और इसको आप ट्राई करोगे तो इसको क्या लिखोगे साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस क्यूब 2x, और सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस 2x। तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस पे पावर 4 2x dx। क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब इसमें किसको पुट करोगे बोलो, ऑड पावर साइन का है तो कॉस को पुट करेंगे, तो कॉस ऑफ 2x बराबर टी कर लोगे, और आगे इसको करके दिखाना, अगर नहीं बनेगा तो मुझसे पूछना। ये सेकेंड मेथड हो गया। अगर थर्ड मेथड की बात करें
जो मैंने इन्वेंट किया रूल, उसको पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स आपके क्वेश्चन में पुट है, पड़ा हुआ है। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। तो क्या आपका 10 का डिफरेंशिएशन आपके क्वेश्चन में पड़ा हुआ है? नहीं है। अब सेक का देखो, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10। देखो सेक इंटू 10 आपके क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, तो हम लोग किसको पुट करेंगे? सेक को। तो थर्ड मेथड में क्या है? थर्ड मेथड में कहेंगे पुट दोज फंक्शन हुज differentiation into dx is given in the question। ठीक है, तो आप क्लियरली है। तो sec x का 10 का तो डिफरेंशिएशन है नहीं, किसका डिफरेंशिएशन है? sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू 10 जो कि आपके क्वेश्चन में है, इसलिए पुट किसको करेंगे बोलो? sec 2x बराबर t। बस ये देखो ये क्या होता है, जो इतना गंदा रूल है उस रूल को याद रखने से बचा देता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये मेथड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे क्या होगा, आप जो इतने रूल याद करते हो कि सेक 10 का रूल याद रखो, साइन कॉस का रूल याद रखो, अगर इन केस एग्जाम हॉल में चूंकि काफी प्रेशर होता है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ही नहीं, जितने भी क्लास 12 के सिलेबस है सारे के फॉर्मूले टाइप्स को दिमाग में रख के तब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। इन केस आपके माइंड से स्लिप हो गया रूल और ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे? जो मैंने मैंने थर्ड मेथड जो मैंने अपना नो जो पॉइंट ये इन्वेंट करा है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, उस रूल को आपको याद रखना है एटलीस्ट। दिस इज वन लाइनर रूल और आपके प्रॉब्लम को क्या कर देगा? आसान कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगला प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, 10 पे पावर 4x dx। ठीक है, क्लियर? अब देखो 10 का 10 और सेक में पहला रूल क्या था कि पहले सेक के पावर को देखो, तो सेक का पावर में भाई है, ये तुम्हारा इवन पॉजिटिव नहीं है, तो फिर क्या करा? बोला अगर सेक का पावर इवन नहीं है तो 10 का देखो। 10 का पावर अगर इवन है तो किसको पुट करेंगे बोलो? 10 को ही पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? 10 को पुट करते हैं। ठीक है, अब कैसे पुट करेंगे देखो, इसको आपको लिख सकते हो 10 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स, और एक 10 स्क्वायर को तो आपको सेक स्क्वायर एक्स में बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड। तो क्या कर लोगे आप यहाँ से? यहाँ तक क्लियर? तो इस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो इसमें किसको पुट करोगे? 10 का डिफरेंस, देखो ऐसे भी रूल है, सेक का पावर क्या है? इवन है, तो किसको पुट करोगे? 10 को। तो ये 10 हो जाएगा टी, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलके क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। चलो ये पार्ट तो हो गया। अब इस पार्ट में देखो 10 स्क्वायर ये कैसा इंटीग्रेशन है? पीछे ऐसे पढ़े भी थे, डेंजर इंटीग्रेशन। क्या है? और सॉरी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे वीडियो में देख लेना, डेंजर इंटीग्रेशन। तो इसको 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये डेंजर इंटीग्रेशन का रूल है ना? तो प्लीज आप पीछे वीडियो और मेरे कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो, तभी आपको इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है ना? ये टी पे पावर 3/3 माइनस, अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस dx। ठीक है, तो ये t किसको माने थे? 10, ये हो गया 10 क्यूब एक्स अपॉन 3।
माइनस ये कितना हो जाएगा, सेक का हो जाता है सेक 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड 14 फॉर्मूले में आता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, अब प्लस dx का क्या होगा x। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये सब प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड क्या करेंगे, सेकेंड मेथड साइन कॉस में बदल लो, साइन पे पावर 4 अपॉन कॉस पे पावर 4x dx। ठीक है, और उसको देख के आप क्या करोगे, साइन का पावर ऑड नहीं है और कॉस का भी पावर ऑड नहीं है, तब किसको पुट करना होगा, tan को पुट करना होगा, यही था ना। तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, आपको इसको tan बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम tan बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan पे पावर 4, क्लियर। और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स लाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, tan को t मान लेते हैं, तो t पे पावर 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक होप की कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलके क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, डी टी हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, एक आपको एकदम एक्सरसाइज 1 में ही रूल बताएं कि डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, t² + 1 को t पे पावर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, t के पावर 4 में को t² + 1 से डिवाइड करते हैं ना, तो t पे पावर 4 को किसे डिवाइड कर रहे हैं, t² + 1 से। ये हो जाएगा t², ये हो जाएगा t पे पावर 4 + t²। ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस ये t² है, तो फिर ये -1 हो जाएगा, तो -t² - 1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा है ना, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब t पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बोलो, t² + 1 इंटू t² - 1 +1 अपॉन t² + 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। t पे पावर 4 को बस इतना लिख सकते हैं ना, दिस इंटू दिस, है ना, डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, लिख दिए। अब बारी बारी अलग करो, डिवाइड करो, तो क्या होगा, इसको जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा इसके पास, t² - 1, और प्लस इसके पास क्या बचेगा, 1 + t²। ठीक है, तो ये होगा t पे पावर 3/3, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, और ये हो जाएगा tan 1 t। ठीक है, t का मान रख दो, t का मान, t किसको माने थे जी, t किसको माने थे 10, तो tan³ x/3 माइनस 10x और प्लस, देखो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, tan 1t। अगर आप इनवर्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरे इनवर्स वाले वीडियो लेक्चर में चले जाओ, तो tan 1t को क्या लिखेंगे, x + c। देखो सेम रिजल्ट आया ना। ठीक है, तो हताहत नहीं होना है, घबराना नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, रूल याद रखना ही जरूरी है कि नहीं। जो गुरुजी आज काफी ज्यादा मंत्र दे दिए हैं, एक सवाल को देखो 3 तरीके से सॉल्व कर दिए। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जिसको लेके स्टूडेंट काफी सहमा सा रहता है, डरा सा रहता है, डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन को अगर एंजॉय करना है तो मेरे लेक्चर नंबर 1 से देखें। आई होप कि आपको मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।